कृषि विज्ञान विभाग में बीएससी एजी कोर्स के तहत सेकंड सेम में फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी के तहत मैं प्रिय छात्र एवं छात्राओं को इंसेक्ट के जीवन चक्र के बारे में डायग्राम के तहत मैं समझाना चाहता हूँ। इसमें इंसेक्ट का जीवन चक्र कैसा होता है, क्या होता है, किस तरीके से उनका जीवन चक्र चलता है। जैसे एक फसल मान लिया सोयाबीन है, चना है, अरहर है, विभिन्न प्रकार की फसलों के इंसेक्ट अगले साल तक अपने आप को जीवित कैसे रख सकते हैं, इसके तहत हम ये भी जानकारी इसी में सम्मिलित हो जाएगी। तो सबसे पहला स्टेज हम आपको बताना चाह रहे हैं एडल्ट। एडल्ट का 3 पार्ट्स होते हैं जो हमने पिछली बार भी क्लास में समझाए हैं। सबसे पहला हेड, जिसको बोलते हैं सिर, ये थोरैक्स, इसको बोलते हैं वक्ष, ये एब्डोमेन यानी उदर, सेकंड और थर्ड। वक्ष के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रोथोरैक्स, मेजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। इसी प्रकार इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी ये 7 से 11 खंडी रहता है और 2 जोड़ी विंग रहते हैं और 3 पेयर्स लेग्स होते हैं। इसमें अभी ये इसका फर्स्ट स्टेज हो गई। सेकंड आता है एग्स। थर्ड स्टेज रहती है लार्वा। इसके बाद फोर्थ स्टेज आती है प्यूपा, शंखी। इंसेक्ट के जीवन चक्र 2 प्रकार का होता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। कंप्लीट में 4 अवस्थाएं होती हैं। अभी इस समय हम आपको कंप्लीट के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इसको बोलते हैं एलसी यानी लाइफ साइकिल, जीवन चक्र। जीवन चक्र इंसेक्ट का 21 से 27 दिन के, लगभग 21 से 27 दिन के बीच में कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे फर्स्ट स्टेज रहती है एडल्ट के बाद एक इंसेक्ट लगभग 400 से 450 तक अंडे देने की क्षमता रखता है। और जब 400 से 450 तक अंडे देगा तो उनसे लार्वे यानी इल्लियाँ, इसको बोलते हैं लार्वा। यदि अंडे 400 से 500 होंगे तो उनसे इल्ली या लार्वा 400 से 500 ही उत्पन्न होंगे। जब 400 से 500 लार्वा उत्पन्न होंगे तो 400 से 500 ही ये प्यूपा में बदलते हैं। प्यूपा ये कब बनती है स्टेज?
जैसे फसल की लगभग 90 से 120 दिन की क्रॉप रहती है। बहुत सी क्रॉप इससे कुछ ज़्यादा भी होती है, कुछ क्रॉपें इससे कम भी रहती। एक एवरेजन हम आपको बता रहे थे, 90 से 120 दिन। ये 90 से 120 दिन में इंसेक्ट की लगभग 3 साइकिल पूरी हो जाती है। 3 साइकिल, लगभग ये 3 साइकिल। इसमें आपको हमने बताया था 21 से 27 दिन। 21 से 27 डेज, 27 दिन में ये इनकी पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है। एडल्ट से एग, एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से फिर एडल्ट। इसका मतलब हम आपको ये समझाना चाह रहे थे, यदि कहीं 1 एकड़ खेत में या 2 एकड़ खेत में एक एडल्ट कहीं घूमता हुआ पाया गया, उड़ता हुआ पाया गया या बैठा हुआ पाया गया, तो लगभग वो 400 से 500 अंडे एक एडल्ट में देने की क्षमता रहती है। जब एक एडल्ट से लगभग 400 अंडे उत्पन्न होंगे तो अगले 21 दिन बाद, 21 से 27 दिन के अंतर्गत लगभग ये 1,60,000 अंडे उत्पन्न होंगे। 1,60,000 अंडे उत्पन्न होंगे तो इनसे फिर से लगभग 21 दिन के बाद, 21 और 27 दिन के बीच में फिर से इनसे 1,60,000 से यदि फिर से अंडे उत्पन्न होंगे, फिर से इनसे एडल्ट बनेंगे, तो लगभग इनसे 6 करोड़ से लगभग 7 करोड़ के लगभग 6 से 7 करोड़ इल्लियाँ उत्पन्न हो जाएंगी। हम आपको ये समझाना चाह रहे थे, यदि एक खेत में एक एडल्ट पाया गया तो वो पूरे खेत को ख़त्म करने में, नष्ट करने के लिए पर्याप्त होता है। ये इंसेक्ट की लाइफ साइकिल होती है। इसीलिए सबसे पहले हमने आपको ये डिटेल जानकारी थी। इसके बाद आपको इसके तहत एक जानकारी और देना बहुत ज़रूरी रहता है, जैसे चने की इल्ली। चने की इल्ली इस वर्ष चने की फसल में खाने के बाद ख़त्म हो जाती है, तो अगले वर्ष वो कैसे जीवित रहती है, अगले वर्ष तक कैसे वही चने की इल्ली उत्पन्न होती है, अगले वर्ष उसको उत्पन्न होने के लिए कहाँ रहती है, कहाँ मकान है, कहाँ घर है, किस जगह रहती है वो कहीं उसका मकान नहीं होता है, कहीं उसका घर नहीं होता है, कहीं उसकी छत नहीं रहती है। वो तो सिर्फ ये जो प्यूपा अवस्था रहती है, संख्यी अवस्था, इसको बोलते हैं निष्क्रिय अवस्था। जीवित रहेगी जैसे जैसे 90 दिन की फसल पूरी हो रही है या 120 दिन की, 90 से 120 दिन की फसल पूरी पर्याप्त होने के बाद इंसेक्ट को इतना चतुर और चालाक होता है कि जैसे फसल ख़त्म होने की पोजीशन आती है तो ये स्टेज आके प्यूपा पे आके रुक जाएगी। प्यूपा से एडल्ट उत्पन्न नहीं होंगे और प्यूपा में 2 जगह ऑक्सीजन लेने के लिए छिद्र रहते हो, किसी भी प्रकार का भोजन ग्रहण नहीं करती है। और ये अगले वर्ष तक या अगले सीजन तक, सोयाबीन की इल्ली है तो सोयाबीन की अगले आने वाली फसल, चने की इल्ली है तो चने की अगली आने वाली फसल, या तुअर की इल्ली है तो तुअर की अगले आने वाली फसल तक निष्क्रिय अवस्था में वहीं भूमि में पड़ा रहता है। कुछ इंसेक्ट ऐसे रहते तेज बारिश या कल्टीवेशन के कारण खत्म ही हो जाते हैं, लेकिन कुछ उसमें से 2, 5, 10 भी बच गए तो वो अगले वर्ष तक उसी प्रकार से अपनी साइकिल बनाकर फिर से खेत को नष्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। थैंक यू।